हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। ये क्या होता है, ठीक है। चुंबक तो कल आपने देखी थी और जो कल हमने पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। हमने देखा था कि चुंबक क्या होता है। चुंबक एक ऐसी युक्ति होती है जो लोहे, निकेल और कोबाल्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और दूसरी बात यह है कि चुंबक को लटकाने पर वो नॉर्थ यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में खुद रुक जाती है अपने आप ही, उसे रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज थी कि उस चुंबक के गुण क्या होते हैं। चुंबक के गुण पहला था कि पहला गुण था चुंबक का कि वो उसके चुंबक के सिराओं पर, ऐसे चुंबक के दो सिराए थे, वो उन सिराओं पर नॉर्थ एंड साउथ पर चुंबक तत्व ज्यादा होता है। चुंबक का जो प्रभाव ज्यादा होता है, प्रभाव ज्यादा होता है, सही है। और चुंबक के मिड में आने पर प्रभाव कम हो जाता है, कम हो जाता है। और चुंबक के बिल्कुल बीच में पॉइंट पर प्रभाव शून्य होता है। क्या होता है? प्रभाव शून्य होता है, ठीक है। दूसरे गुण में मैंने बताया था कि चुंबक को तोड़ दिया जाए तो चुंबक, ऐसा नहीं है कि चुंबक का प्रभाव नहीं होगा। चुंबक अपने आप में दो पोल क्रिएट कर लेता है, यानी कि दो बिंदु क्रिएट कर लेता है। इधर बना लेता है एन तो इधर बना लेगा एस, ठीक है। और इधर बना लेगा एन तो इधर बना लेगा एस। इस तरीके से अपने आप ही दो पोल क्रिएट कर लेगा और अपने चुंबक को दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये हमने कल, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक और क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। देखिए, एक चुंबक है, मान लीजिए इस चुंबक के पास हम किसी कंपास को लाते हैं। कंपास यानी कि उसमें चुंबक की सुई लगी हुई है और उस चुंबक के पास कंपास को लाते हैं और उस कंपास में हलचल होने लगती है, तो ये पता चलता है कि हाँ, इस चुंबक के पास चारों तरफ कुछ चुंबकीय क्षेत्र है। कि ऐसा है कि सीमित जगह तक चुंबक अपने और किसी वस्तु को आकर्षित कर सकता है। मान लेते हैं एक लोहे की ये रॉड है और इधर हम लाते हैं तो यहां से यहां तक इतना कैपेसिटी है, यहां से यहां तक इसे आकर्षित कर सकता है। और तुम चाहोगे यहां से और यहां तक आकर्षित कर ले तो वो नहीं कहलाता है, ठीक है। वो नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक आकर्षित नहीं कर सकता। इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहां तक है ना, यहां तक ये मतलब प्रभाव डालती है और यहां तक ये आकर्षित किसी चीज को कर सकती है, ठीक है। यहां तक चाहे तो यहां तक नहीं, और यहां तक चाहे तो अच्छे से चिपका सकती है अपने अंदर, ठीक है। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और दूसरी बात ये, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तर से निकलती हैं, उत्तर से और दक्षिण की ओर छिप जाती हैं। इस तरीके से निकलती हैं और इस तरीके से निकल जाती है, इस तरीके से निकलती हैं, इस तरीके से छिप जाती है, इस तरीके से निकलती हैं, इस तरीके से आ जाती है, इस तरीके से निकलती हैं, इस तरीके से आ जाती है, ठीक है। तो इनकी दिशा क्या होती है निकलने की? दिशा इनकी निकलने की ये होती है कि उत्तर से निकलेंगी और दक्षिण की ओर चली जाएंगी, उत्तर से निकलेंगी दक्षिण की ओर चली जाएंगी, इस तरीके से, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं चुंबक के चारों ओर चुंबक के चारों ओर बल के प्रभाव को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबक के चारों ओर जो बल प्रभाव करता है उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक द्वारा लगाए गए बल को कंपास या किसी अन्य चुंबक का प्रयोग करके पता लगाया जा सकता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखें,
पहली बात तो यह है कि कोई चुंबक होती है तो उसके पास हम एक कंपास लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, कि ये कंपास है हमारा, और उस कंपास में जो सुई होती है वो एक चुंबक के द्वारा बनी हुई होती है, ठीक है। और ऐसे ही दूसरी चुंबक पास आती है तो उसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कंपास है हमारा और हम इसके पास चुंबक के लिए लेकर आते हैं। तो देखिए, ये चुंबक के लिए हमने साउथ पोल के इधर किया तो चुंबक किस तरीके से डिफ्लेक्शन, यानी कि कंपास किस तरीके से डिफ्लेक्शन दे रहा है चुंबक के प्रति, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है, ठीक है। और हम चुंबक को उल्टा करेंगे तो देखिए, जो रेड कलर की सुई है नॉर्थ की ओर आ गई और नॉर्थ की तरफ आ गई और उसे अच्छे से डिफ्लेक्शन देने लगी, ठीक है। इसी को मैं समझाना सोच रहा था आपको, ठीक है, कि किस तरीके से कंपास और चुंबक दोनों डिफ्लेक्शन देते हैं। और देखिए, हम चुंबक को एक समांतर तरीके से रख दिया तो किस तरीके से ना तो इधर दे पा रहा है डिफ्लेक्शन कंपास, ना उधर दे पा रहा है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखिए, इधर उधर कंपास हलचल करने लगा है, ठीक है। और आपने ये अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी क्लास में, और अच्छे से आपने देख लिया होगा, ठीक है। चलो चलते हैं। होगा, देख लिया आपने। उसके बाद एक चुंबक दूसरी चुंबक के पास आती है तो आप देखते हैं कि ये उत्तर है पोल, इसका ये सिरा उत्तर है और ये दक्षिण है, और ये उत्तर है ये दक्षिण है। तो ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, एक चुंबक दूसरी चुंबक को चिपकाने की कोशिश करते हैं। कहां तक? यहां तक उसकी क्षमता होगी वहां तक ही वो उसे चिपकाने की कोशिश करेंगे, वही हमने लिखा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। देखिए, चुंबक, ये है हमारी चुंबक, ठीक है, ये हमारी चुंबक है, ये उत्तर पोल है, उत्तर सिरा है और ये दक्षिण सिरा है, ठीक है। तो चुंबकीय हमेशा इन रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, इस तरीके से इन रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, इन रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। आपको अच्छे से पता चल रहा होगा, ठीक है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है ये वीडियो। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे हाथ में लोहे का चूड़ा है और हम अपने रॉड के चारों तरफ, चुंबक की रॉड के छड़ के चारों तरफ डाल रहे हैं, और किस तरीके से यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का निर्माण हो रहा है। आपको दिख रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस तरीके से निर्माण हो रही हैं, ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा। यही हम बताना चाहते थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये करना चाहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा, ओके, ठीक है। करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, इस एग्जाम्पलों से और मेरे समझाने से आपको ये चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक रेखाएं क्या होती हैं आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। उदाहरण लीजिए, आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा क्षेत्र रेखा की दिशा। क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होती है, ठीक है। देखिए, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ली जाती है, ठीक है। चुंबक के बाहर जो चुंबक होती है हमारी, ये मान लेते हैं ये चुंबक है हमारी, ठीक है, ये चुंबक है और ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव को हम एन से दर्शाते हैं, दक्षिणी ध्रुव को एस से दर्शाते हैं, ठीक है। ये कह रहा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ली जाती है, तो इधर से, इस साइड से इधर की ओर ली जाती है, ठीक है, इस साइड से, ठीक है, इस साइड से। ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं की दिशा है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ली जाती है।
ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि उत्तरी ध्रुव से निकल रही है, दक्षिणी ध्रुव के अंदर आ रही है। ठीक है, यहां से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। ठीक है, ये आ गया पॉइंट। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये वाली दक्षिणी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुवीय और उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ये वाली। ठीक है, ये रेखा की दिशा ये होती है, सही है। ये रेखा की दिशा इधर से इधर होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, और ली जाती है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखिए, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है। देखिए, क्षेत्र रेखाओं की निकटता चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित शक्ति दर्शाती है। ठीक है, जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ठीक है, देखिए ये हमारी चुंबक है, ये हमारी चुंबक है, और ये दक्षिणी उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, क्षेत्र रेखाओं की निकटता, इतनी निकट चुंबक की क्षेत्र रेखाएं होंगी उतनी ही प्रबलता दर्शाती है। ठीक है, उतनी ही प्रबल शक्ति होगी चुंबक को एक दूसरे की आकर्षित करने की। ठीक है, उतनी ही प्रबल शक्ति होगी, इतनी निकटता होगी चुंबक क्षेत्र रेखाओं की, और उतनी ही प्रबलता होगी उसे आकर्षित करने की। ठीक है, उतनी ही ताकत से दूसरी चीजों को वो अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि ठीक है, यहां तक सबसे ज्यादा निकटता, उससे ऊपर सबसे, उससे ऊपर कम, उससे ऊपर कम, और ज्यादा कम, ऐसे ऊपर जाते जाते हम चुंबक से ऊपर जाते जाएंगे तो ये निकटता कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और क्षेत्र रेखाओं की शक्ति कब बढ़ती है, जब हमारी जो चुंबक के निकट क्षेत्र रेखाएं होंगी वहां पर शक्ति ज्यादा होगी, यानी कि अपेक्षित शक्ति होगी दर्शाती है। ठीक है, यानी कि बहुत तेजी से वो अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगी। आपने देखा होगा कि किसी चुंबक को हम पास लेके आते हैं तो वो ज्यादा ताकत लगाती है अपनी ओर आकर्षित करने की। ठीक है, और किसी चुंबक को हम दूर ले जाते हैं तो वो बहुत कम फोर्स लगाती है, कम ताकत लगाती है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ठीक है, तो उसी को कि क्षेत्र रेखाओं की निकटता उसकी अपेक्षित शक्ति दर्शाती है। ठीक है, इतना तो देख लिया आपने। फिर दूसरा कह रहा है अर्थात निकट रेखाएं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती है। ठीक है, जो निकट रेखाएं होती हैं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती है। ठीक है, यहां चुंबकीय क्षेत्र ऊपर जाते जाएंगे हम तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा, और जो इस साइड में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा यहां पर। ठीक है, ठीक है, सही है। फिर कह रहा है इसके और इसके विपरीत चुंबक के ध्रुवों के निकट घनी क्षेत्र रेखाएं अधिक प्रबल प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ये ध्रुव के निकट, ये ध्रुव है हमारा, ये ध्रुव है, उनके निकट कितनी प्रबल रेखाएं हैं आपको दिख रही हैं। ठीक है, कितनी प्रबल रेखाएं हैं और कितनी घनी है, आपको ये भी दिख रही है कितनी घनी है। और इस घनी के चक्कर में, इस घनी के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल होगा, बहुत ही अधिक होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं, यानी कि घनी होती है, वहां पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल होता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि ध्रुव के निकट चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, ध्रुव के निकट चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, क्योंकि यहाँ सब रेखाएं घनी है, बहुत घनी है, तो ध्रुव के निकट चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। ठीक है, उतार लीजिए इसे, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है बीच से। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं वो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिपाटी के अनुसार यह माना जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें
कि उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं, एन ध्रुव से निकल रही हैं और एस ध्रुव की तरफ विलीन हो जा रही हैं। और आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम, ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर विलीन हो जा रही हैं, ठीक है, यानी खत्म हो जा रही हैं, ठीक है। विलीन का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है, विलीन का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, ठीक है। फिर होता है तीसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव के पास एकत्रित हो जाती हैं। आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा ध्रुव के पास एकत्रित होती हैं। ये ध्रुव, एन पोल है इसका, ये साउथ पोल है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो इनके पास ये मतलब एकत्रित हो रही है, इकट्ठी हो रही है। एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है, इकट्ठी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इकट्ठी हो रही है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चौथा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र बंद, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। बंद वक्र का मतलब बंद क्लोज वक्र, यानी कि इस तरीके से चलती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, यहां से निकलेंगी अंदर से जाएंगी, फिर यहां से निकलेंगी अंदर से आएंगी, फिर यहां से निकलेंगी अंदर से आएंगी, इस तरीके से बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है। आपको यह भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती है, ठीक है। फिर आता है पांचवा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक दूर होने पर कमजोर हो जाती है, सही है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक से दूर होने पर, चुंबक से दूर होने पर कमजोर हो जाती हैं, सही है, चुंबक से दूर होती जाती हैं। अब यहां कर दिया हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो और कमजोर होगी, यहां कर दी तो और कमजोर होगी, यहां कर दी तो और कमजोर होगी, यानी कि इतनी दूर जाती जाएंगी चुंबक से उतनी ही कमजोर होती जाएंगी, ठीक है। तो उनका प्रभाव कम होता जाएगा, उनका जो आकर्षित करने का प्रभाव है वो कम होता जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।